ताज भीख मांगो ना उनसे उजालों की, बंद आंखों से कुछ ऐसा काम करो कि आंख खुल जाए आंख वालों की। तो कामदार साहब, आपने आज जो बातें कही हैं, मेरे को मेरे नाना की याद आई। पार्टीशन से पहले बिहार चले गए थे, डिसलोकेट हो गए, डिसलॉज हो गए, तो उन्होंने अपनी जिंदगी एक साइकिल से शुरू की थी साहब। और उसके बाद परमात्मा ने बहुत इज्जत रखी और तकरीबन इंडिया में ही वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट माइन ओनर्स इन द कंट्री। अब परमात्मा किसी को पैसा देता है, कुछ लोग जुआ खेलते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, बदमाशी करते हैं, दाऊद बन जाते हैं। और परमात्मा किसी को कुछ पैसा देता है तो वो कुछ अच्छे काम में लगाते हैं, समाज की सेवा करते हैं, इसी में उनको खुशी मिलती है। और मेरे नाना का दिल बहुत बड़ा था साहब, बहुत बड़ा दिल था। जब पैसे आए, बड़ी गाड़ियां भी थी और शॉपिंग करने जाते थे कभी सब्जी फल खरीदने के लिए, तो कभी उन्होंने किलो 2 किलो की बात नहीं करी। बेटा कितनी पेटियां हैं? अच्छा 5 है तो बेटा 5 पैक कर दे। ऐसे करते थे, वो पेटियां पैक करता था। मेरी नानी का दिल थोड़ा छोटा था साहब, तो मेरी नानी पूछती थी कि भाई 4 5 6 लोग हैं घर में, पेटी पेटी उठा रहे हो, कौन खाएगा? खराब हो जाएगा। तो मेरा नाना कहते थे, अरे सारा खुद खाने की कोशिश करोगी तो पेट खराब हो जाएगा, और नहीं खा पाओगी तो फल खराब हो जाएगा। अरे बोले लो पेटी बांट के खाओ। हेलो, लो पेटी और बांट के खाओ, अड़ोसी पड़ोसी को खिलाओ, सबको खिलाओ, और देखो कभी खत्म होता ही नहीं है। हेलो सब, लास्ट टेबल। समझ में आ रही है बात साहब? तो सब मेरे नाना की बात मुझे याद आ गई, कामदार साहब की याद बात सुनते हुए। और जब ये कह रहे थे कि साहब फंड हमें इकट्ठा करना है, तो जब किसी शहर में किसी के पास 4 पैसे होते हैं तो तकरीबन चैरिटी लेने के लिए, अरे भाई 4 पैसे होंगे उसी के पास आएंगे, जिसके पास है ही नहीं तो उसके पास क्या जाएगा कोई आदमी? हेलो, तो 4 पैसे जिसके पास होते हैं उसी के पास आते हैं। कोई विद्यालय आ गए, अनाथालय आ गए, कोई फला कर्मचारी दूसरे बोले साहब ये किताब नहीं तो ये किताब दे दो, ये किताब नहीं तो ये किताब दे दो। तो मेरा नाना कहते थे, भैया मैं ऐसे वैसे कुछ नहीं दूंगा, आप कहाँ से आए हो? बोले हम फलानी फलानी जगह से आए हैं। तो बोले फंड रेजिंग के लिए आए हैं यहां पे हम। तो उनसे पूछते थे कि आप क्या दीजिएगा? बोले मैं भैया कुछ नहीं दूंगा। तो मेरे नाना कहते थे, आप क्या करने आए हो? बोले हम यहां पे कुछ जलसा वलसा करने आए हैं, बहुत सारे लोगों को बुलाया है, वहां पर फंड रेजिंग करेंगे, पैसे इकट्ठे करेंगे, तो आप भी आइएगा। मेरे नाना बोले मैं नहीं आऊंगा भाई, मैं नहीं आता हूं। तो उनको कहते थे कि आप अपनी फंड रेजिंग कर लीजिए। करने के बाद बोले आप क्या दीजिएगा? बोले करने के बाद मेरे पास चले आइएगा। तो साहब वहां पर फंड रेजिंग कर लेते थे वो, यहां पे आते थे तो मेरा नाना पूछता था कि भैया आप कितना बजट लेके आए हो यहां से फंड रेजिंग के लिए? बोले 50,000। उस टाइम 50,000 या 10,000 20,000 बहुत पैसे होते थे। तो मेरे नाना कहते थे, वो पूछते थे कि फंड रेजिंग करके आ गए? बोले हाँ आ गए। आप क्या दीजिएगा? तो मेरे नाना कहते थे, ऐसा है आपका बजट अगर 50 लाख का है, 50,000 का है, जितना शॉर्टफॉल है मेरे नाम पे चढ़ा दीजिएगा साहब। बोले आप लाख रुपए लेना है, 10,000 इकट्ठा है, 90 मेरे पे डाल दीजिएगा। उन्होंने कभी गिनती नहीं करी साहब, गिनती नहीं करी। तो आज कामदार साहब ने कहा कि मुझे 5 पॉल हैरिस चाहिए आज, तो साहब मेरा नाम 5 बारी लिख लीजिएगा आज की तारीख में साहब। आज
और शिवराज ने, साहब मैं आज यहां पे आया हूं तो इनकी वजह से आया हूं, मैं आज इनकी वजह से आया हूं, वरना मैं आज नहीं आता साहब। आई एम ग्रेटफुल टू हिम, ही इज माई स्टूडेंट, ही इज ऑल्सो माई मेंटर। और इन्होंने कहा है कि साहब I am not a rich person. He used that word. I am not a rich person. साहब आज की तारीख में मैं आपकी वोकैबुलरी थोड़ा चेंज करूंगा, क्योंकि मैं आपका गुरु भी रहा हूं साहब। मैं आपको एक उदाहरण शेयर करता हूं, रिचनेस, अमीरी और गरीबी होती क्या है साहब। दाइवू के फाउंडर थे a man by the name of Kim, I could stand corrected, Kim something, दाइवू का प्रेसिडेंट, he was the founder। तो जब साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में झगड़ा हुआ, विभाग हुआ, तो ये लोग रिफ्यूजी बन के वहां पे आए। तो इसकी उम्र थी मेरा ख्याल 5-6 साल, फादर की डेथ हो गई थी, और 3-4 छोटे भाई बहन भी थे, गरीबी में थे वहां पे। तब बहुत सारे गरीब लोग होते थे, बहुत सारे पार्टीशंस डिसलोकेट होके गए थे। तो सब लोगों को थोड़े थोड़े पैसे चाहिए होते थे, कोई ना कोई काम करते थे। दे वर डूइंग ऑड जॉब्स, इधर उधर काम करके, लेबर वाला काम करके। तो पैसे इकट्ठे करता था ये। ग्रेजुअली वहां से इसने अखबार बेचनी शुरू की साहब। अखबार सुबह उठाता था, पकड़ के जाता था, घर घर जाके अखबार बेचता था। लेकिन और बहुत से गरीब लोग थे, उन्होंने भी अखबार बेचनी शुरू कर दी। तो साहब कहते हैं कि कंपटीशन हर एक जगह पे था, वहां भी था, गरीबी में भी कंपटीशन था साहब। भीख मांगने वाले भी 10 होते हैं, उनमें भी कंपटीशन होता है, यस नो। तो साहब उनमें भी कंपटीशन था। बोले वहां बहुत से लोग डिसलोकेट हो चुके थे, वो सभी यही कुछ मांगते थे, यही काम करते थे, कंपटीशन वहां भी था साहब। परेशानी हो गई थी हमारे को। फिर उसने और रास्ता निकाला। तो उसने जाके घर घर जाके और दुकानों में जाता था, वहां पे मार्केट में अखबार देता था, पैसे लेता था, अखबार देता था, पैसे लेता था, अखबार देता था। तो सभी ने शुरू कर दिया, अखबार देते पैसे लेते, इसमें भी कंपटीशन शुरू हो गया। तो उसने कहा और रास्ता निकालो। और रास्ता क्या निकाला? उसने अखबारों का बंडल बनाना शुरू किया और सबको अखबार फेंकता चला जाता था और वापसी में पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए। बोले इस तरीके से मेरा टाइम बच जाता है। He started beating the competition। और शाम को कहता है मैं घर आता था, लेट होता था, मेरे भाई बहन सो चुके होते थे, मेरी मां वेट करती थी मेरी। ये शिवराज आपके लिए है साहब। बोले मेरी मां वेट करती थी मेरी। एक छोटा सा कटोरा चावल का रखा होता था, तो मेरी मां कहती थी बेटा ये चावल खा ले। बाकी भाई बहनों ने तो खा लिया, सो गए। तो ये पूछता था अपनी मां से कि मां तूने खाया? मां कहती थी बेटा मैंने खा लिया, पेट भरा हुआ है, तेरे लिए है। मुझे मालूम था कि मेरी मां झूठ बोल रही है, क्योंकि इतना चावल था ही नहीं खाने के लिए, तो वो कहां से खाती? बोले इतना चावल था ही नहीं, मुझे मालूम था मेरी मां झूठ बोल रही है। तो मैं अपनी मां से कहता था मां मैं भी रास्ते से खा के आया हूं, मैं भी रास्ते से खा के आया हूं, मेरा पेट बहुत भरा हुआ है, ये तू खा ले, ये तू खा ले। मेरी मां जानती थी मैं भी झूठ बोल रहा हूं, मेरी मां भी जानती थी मैं भी झूठ बोल रहा हूं, मैं भी जानता था मेरी मां झूठ बोल रही है। साहब उसने
एक बहुत अच्छा वाक्य उसमें किताब में लिखा था, कहता है वी बोथ न्यू वी वर लाइंग टू ईच अदर, वी बोथ न्यू वी वर लाइंग टू ईच अदर। लेकिन कहता है साहब बहुत अच्छी बात, कहता है वी वर ब्रोक, धेला नहीं था, वी वर ब्रोक बट एज अ फैमिली वी वर वेरी रिच पीपल। साहब बैंक में नहीं था। शिवराज आपने जो बात कही, वी वर ब्रोक बट वी वर रिच, वी वर ब्रोक बट वी वर रिच। तो जो आपने बात कही है, अरे पैसा तो बहुतों के पास होता है। आपने जिस तरीके से बात की है, पैसा बहुत अरबपतियों के पास होता है साहब, लेकिन शिवराज जो आपने किया है, इतना बड़ा दिल कहां पे होता है किसी का साहब। तो मेरे को एक और बहुत अच्छी चीज लगी आपकी आज, आपने एक फोटो खिंचवाई है तलवार के साथ। आप लोगों को शायद मालूम होगा आज गुरु पर्व है, यस नो, आज गुरु पर्व है साहब। साहब गुरु गोविंद सिंह जी ने जब मुगल जबरदस्ती उनको कन्वर्ट कर रहे थे इस्लाम में, तो गुरु तेग बहादुर ने कहा कि बेटा हमारे मजहब को अगर सुरक्षित रखना है तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। आज कुर्बानी, एक पवित्र आत्मा की कुर्बानी देनी पड़ेगी। गुरु गोविंद सिंह जी की उम्र 9 साल थी, सिर्फ 9 साल। तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आपसे पवित्र आत्मा कौन हो सकती है, कुर्बानी तो आप ही को देनी है। और उन्होंने अपने पिता को मोटिवेट क्या करना था, और वो अपने 3 साथियों के साथ गए, और मुगलों ने उन 3 साथियों को किस तरीके से मारा, डराने के लिए गुरु साहब को। एक को साहब आरे से चिरवा दिया, बोले इस्लाम कबूल करो वरना मार देंगे। दूसरे को गर्म पानी में उबला दिया, उबाल के ही मार दिया साहब उसको। और तीसरे को एक और इसी तरीके से उन्होंने कहा गुरु साहब डर जाएंगे शायद, आरे से कटवा दिया साहब। बोले शायद गुरु साहब डर जाएंगे। साहब गुरु साहब बिल्कुल डरे नहीं, और उसके बाद उनका शीश कटाया गया। तो साहब ऐसा है, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि गुरु साहब की जिंदगी से हमें एक चीज सीखनी है। अगर जिंदगी में भक्ति करनी है तो शक्ति होनी चाहिए, शक्ति के बिना भक्ति नहीं होती साहब। भक्ति के बिना, शक्ति के बिना कोई भक्ति नहीं। तलवार, अगर आप ये सोचें कि तलवार उठाए बिना ही जिंदगी में काम हो जाएगा, तो ये कायरता की सोच है सब, टोटल कायरता की सोच है साहब। लोग कहते हैं कि प्यार से सब कुछ जीता जा सकता है। अरे साहब अपने पूरे ग्रंथ में देखो, रामायण में वो सीता को ले गया रावण, राम प्यार से बोलते रहे सीता वापस कर दे भाई, सीता कर दे, कर दी क्या वापस उसने? अरे उसने बोला कि इसको पीटो मारो, इसको हटाओ साले। और कहते हैं टॉलरेंस बहुत बड़ी चीज है। अरे सीता को उठा के ले गया, राम ने क्या बोला, बहुत टॉलरेंट हूं, कोई बात नहीं दूसरी ले आऊंगा भाई। अब दूसरी ले जाएगा, तीसरी ले आऊंगा, तीसरी ले जाएगा, चौथी ले आऊंगा। बोले ना, ये गुंडागर्दी बंद होनी पड़ेगी, तलवार उठाओ साहब। हेलो,
तलवार उठानी पड़ेगी साहब, वरना यह कायरता है। तो ये सोचे कि आराम से प्यार से सब कुछ हो सकता है, जिंदगी में हुआ नहीं आज तक और ना ही होगा। साहब इसीलिए तो बात कर रहा हूं, यही तो आज मेरी सीख है साहब। मेरा तो सौभाग्य है आज यहां पे पहुंचने का। आई एम ग्रेटफुल टू यू। और मजे की बात देखिए, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि मेरे को फौज तैयार करनी है, फौज तैयार करनी है। अनंतपुर साहब जानते हैं 80,000 लोग चले आए, 80,000 लोग, 80,000। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ 5 लोगों की कुर्बानी चाहिए, 5 लोगों की कुर्बानी। और सभी तैयार थे, सभी तैयार थे कुर्बानी के लिए। और गुरु साहब ने 5 प्यारे तब तैयार किए। जानते हैं 5 प्यारे कौन थे साहब? वो सभी हिंदू थे। और सब खड़े हो गए उस टाइम, सबने अपने शीश कटाने के लिए तैयार हो गए, वहां पे कुर्बानियां देने के लिए। हमारे को आज गुरु साहब से यही एक शिक्षा लेनी है कि इज्जत से जीना है। तो गुरु साहब ने एक कहा था, जुल्म करना पाप है, जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप है। तो साहब ये अगर सिर्फ लफ्ज़ ही रह जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू रियलिटी। सो फोक्स, मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य का दिन है आज। आज का दिन मैं एक प्रार्थना से शुरू करूंगा, जो कि मैंने हम लोग की माइंस थी, नेशनलाइज हो गई, तकरीबन 1000 लोग काम करते थे। उसके बाद हम सड़क पे चले आए साहब। सड़क पे मतलब सड़क पे सरकार ने एसेट सब ले ली, लायबिलिटीज रह गई हमारे पास। तो कुछ परिवारों के पास पैसे थे, हमारे पास नहीं थे। मेरे फादर की डेथ हो गई थी जब मैं कॉलेज में था, तो लायबिलिटीज हमारे पास रह गई, एसेट्स चले गए। और मेरी शादी को 4 हफ्ते हुए थे और I sold some of the last piece of my mother's jewelry to get released from the hospital. Didn't have $10 to buy milk that night. उसके बाद मैंने 3 काम करने की कोशिश की, सब में फेल हो गया साहब, बिना पैसे के। 1975 मैं इंडिया छोड़ के गया। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, बाल्टी लेके घर घर जाके गाड़ियां साफ करता था साहब वहाँ पे 2 साल तक। और उसके बाद मैं घर घर जाके शाम को वैक्यूम क्लीनर बेचा करता था। और तभी मैंने इश्तिहार पढ़ा और उसके बाद मैंने लाइफ इंश्योरेंस बेचना शुरू किया। तो तब मैंने इश्तिहार पढ़ा कि वहां पर डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील शहर में आ रहे थे, जिन्होंने किताब लिखी पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। आपने नाम सुना है? अच्छा, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। तो वो आ रहे थे
तकरीबन 1000 एक लोग थे वहां पे, मैं भी चला गया साहब। डॉक्टर पील साहब जब स्टेज पे आए, इनका कद शायद 5 फुट 1 इंच होगा, 2 इंच होगा, जूते के साथ 3 इंच हो जाएगा, क्या पता। लेकिन जिस उत्साह से इन्होंने बात की वहां पे साहब, उस दिन से मैंने कद की परिभाषा बदल दी है। इंसान का कद कभी भी जिंदगी में गर्दन से नीचे नहीं नापा जाता, हमेशा गर्दन से ऊपर नापा जाता है साहब। लेकिन इनके अंदर बहुत आत्मविश्वास था, बहुत आत्मविश्वास। लेकिन साहब उस आत्मविश्वास में नम्रता थी, क्योंकि जिस आत्मविश्वास में नम्रता नहीं होती उसे अहंकार कहा जाता है। यस नो, बहुत नम्रता थी साहब। तो इन्होंने 1000 लोगों के अंदर देख के कहा कि आप लोग बहुत शांत बैठे हैं, आराम से, लगता है किसी को कोई समस्या नहीं है। तो पूछा उन्होंने, अरे भैया किसी को कोई समस्या है? तो साहब किसको नहीं है? तो सबने हाथ खड़ा कर दिया, साहब समस्या है। तब फिर उन्होंने दोबारा से पूछा, कितने लोग समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं? तो सबने हाथ खड़ा कर दिया, हाँ साहब छुटकारा पाना चाहते हैं। तो उसके बाद डॉक्टर पील ने कहा कि जब मैं यहां पे आ रहा था, यहां से 200 गज दूर, मैंने कुछ लोगों को देखा एकदम आराम से विश्राम कर रहे हैं, कोई रिलैक्स्ड है टोटल, उनको कोई समस्या नहीं है। कितने लोग जानना चाहते हैं कौन सी जगह है? तो सबने हाथ खड़ा कर दिया। तो बोले, साहब यहां से 200 गज दूर एक शमशान घाट है, वहां पर सब वहां पे लेटे हुए हैं, निश्चिंत, रिलैक्स्ड, स्ट्रेच्ड आउट, उनको कोई समस्या नहीं है। बोले कितने लोग समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं? तो सबने हाथ जेब में डाल लिया साहब। तब डॉक्टर पील तब बोले कि भैया समस्या एक जीवन का प्रतीक है, और जब तक जिंदा रहोगे समस्या रहेगी। जिस दिन समस्या ही नहीं रहेगी, अरे तुम ही नहीं रहोगे। तो सब याद रखना, जब समस्या कम होने लगे तो अपने घुटनों पे उस दिन अपने टिक जाना और परमात्मा से कहना, भरोसा छोड़ दिया, भेज भाई समस्या कुछ। अरे भाई भेज समस्या। खतरे की घंटी बजनी शुरू हो जाएगी, समस्या ही नहीं रहेगी। तो तब साहब उस दिन उन्होंने एक प्रार्थना दी जो कि उनकी नहीं है, शायद 2000 साल पहले किसी और ने दी थी। 40 साल पहले मैंने जिस दिन सुनी उनसे प्रार्थना, उस दिन के बाद जब भी घर से निकलता हूं, ये मैं प्रार्थना करके निकलता हूं साहब। इस प्रार्थना ने मुझे बहुत मदद की है साहब, बहुत मदद की है। मेरे हिसाब से जीवन का एक निचोड़ है प्रार्थना। इंग्लिश में कहूंगा पहले, कई लोगों ने सुनी होगी। तो it is called the serenity prayer, which says, God grant me this serenity to accept the things that I cannot change, and courage to change the things that I can, and wisdom to know the difference, what I can and what I cannot. परमात्मा मुझे इतना संतुलन दो कि मैं जो चीज बदल नहीं सकता जिंदगी में,
आपकी सौगात समझ के स्वीकार करूं, और अगर मैं बदल सकता हूं तो मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दो कि मैं उसे बदल दूं, और इतनी सुबुद्धि दो कि उसमें फर्क बता सकूं क्या बदल सकता हूं और क्या मैं नहीं बदल सकता। साहब, अगर आप इसको अगर एनालाइज करें और डाइसेक्ट किया जाए, यही जिंदगी का एक निचोड़ है। परमात्मा मुझे संतुलन दो, जो मैं बदल नहीं सकता जिंदगी में, आपकी सौगात समझ के स्वीकार करो। साहब, बहुत सी चीजें हैं जिंदगी में जो हम बदल नहीं सकते। अरे मैंने अपने मां बाप को थोड़ी चुना, ना ही आपने चुना साहब। मैं किस देश में पैदा हुआ ये मेरा फैसला थोड़ी था। मेरा कद अगर ये है तो मैं 6 फुट 10 इंच तो हो नहीं सकता हूं भाई। अगर मेरा यहां रंग ये है तो मैं इसको बदल नहीं सकता। और माना कई बारी लोग अपाहिज पैदा हो जाते हैं साहब, क्या गलती की उसने। और माना कई बारी अच्छे लोगों के साथ बुरे हादसे भी हो जाते हैं, कौन सी गलती की। अरे भैया, जिंदगी में हर चीज को लॉजिकली हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते साहब। वी हैव टू एक्सेप्ट। कई चीजें ऐसी हैं, दे आर मिस्ट्रीज इन लाइफ। मैं साहब तकरीबन वर्ल्ड कांग्रेस कार्डियोलॉजिस्ट को एड्रेस कर रहा था। देयर वर 1000 कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब मैं साहब कार्डियोलॉजिस्ट को कहां से एड्रेस करूं, मैं तो इतना पढ़ा लिखा खुद ही नहीं हूं। तो उन्होंने कहा साहब टॉपिक है बिटवीन साइंस एंड कनेक्शन ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। तो टॉपिक ये बना दिया साहब। तो मैंने कहा कि साहब ऐसा है, सम थिंग्स, वेल, जब भी हम इंसान के एक पोटेंशियल की बात करते हैं, हमारे पास सिर्फ 2 ही सोर्सेज होते हैं रेफरेंस के लिए। कामदार साहब, तो दिस वी टॉक्ड अबाउट इट। इसे मैंने कहा साहब सिर्फ 2 ही सोर्सेज होती हैं टू चेक ह्यूमन पोटेंशियल। एक साइंस होती है, दूसरी स्पिरिचुअलिटी होती है। तो एक आदमी साइंटिस्ट के पास गए और बोले, बात बताइए, why do I breathe the way I do? Why does the wall stand the way it does? Why does the world move the way it does? क्यों हो रहा है साहब? तो साइंटिस्ट जवाब देता है, कहता है it is because of energy. तो उसने पूछा what is energy? कहता है energy is energy. Everything is a form of energy. It comes from one form to another form, through another form, goes into another form. That is energy. बोले यही एनर्जी होती है साहब, इसकी और परिभाषा है ही नहीं। तो चला गया एक थियोलॉजियन के पास, स्पिरिचुअल आदमी। तो उससे पूछा कि भैया, why do I breathe the way I do? Why does the wall stand the way it does? Why does the world move the way it does? And he said, it is because of God. तो उसने पूछा, what is God? बोले, God is, can neither be created nor destroyed, evenly present everywhere all the time. That is God. तो यही तो साइंटिस्ट ने बोला था साहब। बोले साहब कई चीज, some things we will never understand in life. They will always remain a mystery. Any medical doctors here? Sab, ask a medical doctor. To date, they have not been able to understand how does a black cow eat green grass, give white milk, yellow butter. Hello? साहब समझ में ही नहीं आती है साहब, डॉक्टरों को नहीं समझ में आई है, इनको पूछो जाके, डॉक्टर कंफ्यूज बैठे हैं।
बोले साहब स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? तो मैंने उन डॉक्टरों को बोला कि भैया तुम ईमानदारी से, अगर ईमानदारी से काम करते हो, यू आर प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी। एक व्यापारी ईमानदारी से अपना काम करता है, ही इज अ स्पिरिचुअल पर्सन। एक हस्बैंड वाइफ अपने हस्बैंड वाइफ के साथ ईमानदारी से रिश्ता निभाते, दे आर स्पिरिचुअल पीपल। अरे स्पिरिचुअलिटी की परिभाषा क्या है? बेवकूफ बना रहे हैं आजकल के बाबा स्वामी बने हुए साहब, बेवकूफ बना रहे हैं साहब। कुछ पूछो उनसे, समझ नहीं है व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, दे डोंट नो व्हाट द हेल दे आर टॉकिंग अबाउट। साहब मैं एक प्रोग्राम कर रहा था असम में, इंडियन ऑयल इज माय क्लाइंट। उनकी फैसिलिटी तकरीबन 1 घंटा दूर है एयरपोर्ट से। तो प्रोग्राम करके मेरे असिस्टेंट आगे बैठे थे, मैं पीछे बैठा था। तो अचानक साहब ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगा दी साहब, और गाड़ी एकदम झटके से रुक गई। मेरा असिस्टेंट का सिर शीशे पर लगा, मेरी किताब उड़ के इधर चली गई। मैंने पूछा भैया क्या हुआ? कहता है साहब बिल्ली रास्ता काट गई। बोले बिल्ली रास्ता काट गई? तो मैंने कहा अब क्या होगा? बोले बहुत अपशगुन है, अगर चले तो कुछ बहुत नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा बेटा अगर तुम रुक गए ना तो आज बहुत नुकसान हो जाएगा। तू रुकेगा तब परेशान हो जाएगा, चलेगा तो तू तो बिल्ली कुछ करे ना करे, लेकिन आज मैं जरूर कर दूंगा तेरे को कुछ। मेरी फ्लाइट मिस हो गई ना। तो मैंने उसको पूछा कि मैंने कहा कब तक रुकेगा? तो बोले साहब जब तक कोई दूसरा ना निकल जाए। तो मैंने कहा उसका नुकसान हो जाएगा? बोले साहब उसकी प्रॉब्लम। कहता है दैट इज हिज प्रॉब्लम। तब मैंने साहब आगे पूछा उसको, आप रुकिए, मैंने आगे पूछा, मैंने कहा भैया एक बात बताओ, अगर मान लीजिए आप 15 गज पहले होते और बिल्ली निकल चुकी होती, और आपने अगर बिल्ली को ना देखा होता तो आप ही निकल जाते, तो आप ही पहले होते, तब उस हाल में क्या होता? तो साहब लेस देन 5 सेकंड्स में जवाब देता है, साहब बिल्ली की पावर कम हो जाती है साहब, बिल्ली की पावर कम हो जाती है। साहब आप लोग हंस रहे हैं, जानते हैं पढ़े लिखे पीएचडी डॉक्टर एमबीए यही कुछ कर रहे हैं साहब। हेलो, पढ़े लिखे डॉक्टर पीएचडी एमबीए यही कुछ कर रहे हैं साहब।